कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, लोग कहते हैं गडकरी जी आप हाईवे तो बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन टोल बहुत लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब जैसा आपने कार्यक्रम इतने बड़े सभागृह में किया तो आपको इसका किराया तो देना पड़ा होगा। आपको ऑप्शन था रामलीला मैदान का, हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर वही अपना आप चाय पी के अपना कार्यक्रम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैक्सिमम अधिवेशन समाप्त होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर मैं एक घोषणा कर रहा हूँ, जिससे जो टोल के बारे में जिनकी नाराजी है वो जो कुछ है वो पूरी निकल जाएगी, ये आप विश्वास रखिए। इसके लिए मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियों। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता आपको बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा, और मजाक मजाक में कुछ आपके मीम भी बन जाते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। आपकी फोटो लगाकर किसी ने कहा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल भी दे के जाना। एक और किसी ने कहा, मैं आपको सुनाता हूं। किसी ने लिखा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मेरा टोल, और आपकी फोटो लगा दी। आप देखते हैं ये सब गडकरी जी? ये सब ये दोनों तो मैंने देखे नहीं, पर लोग ऐसे बहुत निकालते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे सही कहे चाहे गलत, मैं आपको एक और सुना देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। एक भाई साहब ज्यादा परेशान थे, उन्होंने लिखा, बाबूजी धीरे चलना, बड़े नाके हैं इस प्यार में। मैं टोल का जन्मदाता हूँ हिंदुस्तान का। मैंने जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स और वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाए थे। तो पैसा मार्केट से खड़ा किया था। अभी कल 2 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में कहा कि 2 साल के अंदर मैं 25,000 किलोमीटर 2 लेन टू 4 लेन रोड बनाऊंगा 2 साल के अंदर, 10 लाख करोड़ के। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाके लोगों से पैसे लूँगा, और मेरा आपसे प्रार्थना है कि हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट में इन्विट मॉडल में हम गए, 7 दिन का टाइम था। 1 दिन में 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब पैसा बरसात पड़ गई पैसे की। तो मैं जब लोगों को 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर गारंटी दे रहा हूँ, बाद में जो इन्विट में उनका शेयर होगा उसकी कीमत भी बढ़ेगी। अभी 140 हो गई 100 रुपये के शेयर की। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा है कि अब हर मंथली उनके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होगा। तो जो पेंशनर्स है, सरकारी नौकर है, कांस्टेबल है, कंपाउंडर है, इन लोगों को 8.05% एश्योर्ड इनकम मिलेगा। NHI AAA रेटिंग है। और अब गरीब लोगों के पैसे से मैं रोड बनाऊंगा तो उनको ब्याज सहित पैसे वापस नहीं करूंगा तो रोड कैसे बन पाएंगे? तो जब कर्जा निकलूंगा तो वापस करना होगा। हाँ, एक बात है कि मैं अगर कर्जा नहीं निकलूंगा तो काम ही नहीं होंगे। और इधर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही, ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, आप बोले ब्रिज बनाओ, ये बनाओ, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट का बजट मेरा 3 लाख करोड़ का है और मैं 5 लाख करोड़ खुद के डाल सकता हूँ। तो 8 लाख करोड़ के काम मैं कर सकता हूँ हर साल। मेरा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम हाईवे की और काम करने की स्पीड कैसी बढ़ेगी, ये मेरी समस्या है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है। हाँ, और एक बात आप ये भी बता दूँ कि मैंने कहा था कि मैं अक्सर मेरे ऑफिस में लिखा था, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। Absolutely. और मैं आज आपको बताता हूँ, थोड़ा 2024 में मैं कह रहा था 2024 तक हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आज मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये भी विश्वास है।